नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्मी एक्सट्रो में। सॉरी बीच में वीडियोस नहीं आ रहे थे, मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस्मत का ग्रह। तो ये किस्मत का ग्रह क्या होता है? ये किस्मत के ग्रह को आपको हमेशा अच्छा और नेक बनाए रखना पड़ता है। एक किस्मत का ग्रह जो आपके कुंडली से निकलता है वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, बल्कि वो अपने समय में जब हम लोग पढ़ेंगे 35 साला चक्र, उसमें अपने जब उनकी उनकी दशा होती है तब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनका जो एक समय होता है दिन में, उस समय वो आपकी मृत्यु भी नहीं कराएगा। अगर आप बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं तो अपने समय में वो आपको मृत्यु तक नहीं देगा। वो हमेशा आपके लिए नेक रहता है, नेक रहता है अनटिल एंड अनलेस आप उसे मंदा ना करें, आप उसे बुरा ना करें। तो किस्मत का ग्रह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपकी लाइफ में। और किस्मत के ग्रह को हमेशा ही अच्छा और नेक रखने की कोशिश करनी चाहिए। किस्मत के ग्रह का कभी भी हमें दान नहीं करना चाहिए। और किस्मत के ग्रह का हम व्यापार कर सकते तो है। ये महत्व इम्पोर्टेंस होती है किस्मत के ग्रह की। अब इसे निकालते कैसे हैं? 1 7 4 10, ये मोस्टली हाउसेस है। 9 3 11 इस तरीके से कोई सीरीज बनती है। ये आप कुंडली के हिसाब से भी हैंडल कर सकते हैं। एक छोटी सी कुंडली में बनाऊंगी इसे समझाने के लिए। ये आपका पहला हाउस है जो इसको दृष्टियां देता है। तो ये दृष्टि समझ मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। 4 से 10, ये तो ये जो तीसरा घर है ये 11 को दृष्टि देता है और 9 को दृष्टि देता है। ठीक है। और फिर यहाँ 5 2 6 को दृष्टि देता है। 6 और उल्टी दृष्टि जाती है 8 से। तो ऐसे ये बन रहा है, ये हाउसेस है। अब सबसे पहले आपको देखना है कौन सा ग्रह बैठा है आपके पहले घर में। जो भी ग्रह आपके जाके पहले ग्रह में बैठ जाता है वो आपका किस्मत का ग्रह हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट है का ग्रह, अगर पहले घर में कोई ग्रह बैठा है तो। ठीक है। अगर पहले में नहीं बैठा है तो आप 7वें में फिर देखिए। ठीक है। 7वें में नहीं बैठा है, चौथे में देखिए। चौथे में नहीं बैठा है तो 10वें में देखिए। फिर उसके बाद 9th हाउस में देखिए। 9th को बुनियाद बोलते हैं, पूरी कुंडली की ये बुनियाद होती है। फिर तीसरे घर में देखिए, फिर 11वें, फिर 5वें घर में देखिए। फिर दूसरे घर में 6ठे, 12वें और 8वें घर में देखिए। कहीं ना कहीं आपको घर मिल जाएगा। 12वें और 8वें तक जाने से पहले कोई ना एक ग्रह मिल जाता है। अगर बाई चांस पहले फर्स्ट हाउस में आपके एक से ज़्यादा ग्रह हैं तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग होरा सीरीज लेते हैं और उस हिसाब से ग्रह देखते हैं। जैसे कि सूर्य, मून, जुपिटर,
शनि, राहु, केतु। तो ये आपकी होरा सीरीज होती है, तो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो सूर्य होता है, और तो ये आपकी मोस्टली है, बट मैं एक बार रेक्टिफाई करके आपको अगले क्लास में बता दूंगी। बट सूर्य से शुरू होता है, मून में जाता है, फिर जुपिटर होता है, फिर वीनस होता है, मंगल, मरकरी, शनि, राहु केतु। राहु केतु तो लास्ट में ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको लगा, पर ये मोस्टली ग्रह हाउसेस के बेसिस में होता है। आई होप आपको किस्मत का ग्रह समझ में आया होगा और इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। अगर आप अपने किस्मत के ग्रह को पहचान लेते और निकाल लेते, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे हमेशा नेक रखने की कोशिश कीजिएगा, उसे हमेशा बल देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहता है। शुक्रिया, नमस्ते।